यूपी में 8 मंत्रियों को दिलाई जाएगी शपथ और जिसमें खबर है कि 6 नए मंत्री होंगे और 2 मंत्रियों का प्रमोशन किया जाएगा। नाम आपको बता दें, नाम जो चल रहा है भूपेंद्र चौधरी, मनोज पांडे कैबिनेट मंत्री बनेंगे। इसके अलावा कैलाश राजपूत, सुरेंद्र दिलेर राज्य मंत्री बनेंगे। कृष्णा पासवान, हंसराज विश्वकर्मा राज्य मंत्री होंगे। सुरेंद्र तोमर, अजीत पाल स्वतंत्र प्रभार के मंत्री, इनको प्रभार दिया जाएगा। तो इस तरीके से कैबिनेट विस्तार। और कल ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्यपाल से मुलाकात की थी और उस मुलाकात में करीब 25 से 30 मिनट तक बातचीत हुई थी। उसके बाद अब कैबिनेट विस्तार, थोड़ी ही देर बाद कैबिनेट विस्तार की पूरी जो प्रक्रिया वो शुरू हो जाएगी और राजभवन में सारे मंत्रियों को, नए मंत्रियों को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई जाएगी। अब इसमें भी आप देखिए 6 मंत्री शपथ लेंगे, 2 का जो है प्रमोशन किया जाएगा। ये अभी तक की जो जानकारी है। इसमें आप देखिए नाम जो सामने आ रहा है, समाजवादी पार्टी से बगावत करने वाले जो ब्राह्मण चेहरे थे मनोज पांडे, उनको मंत्रिमंडल में जगह दी जाएगी। किस तरीके से, चाहे अखिलेश यादव हो, बाकी जो वहाँ पे एक वर्ग ये कह रहा है कि ब्राह्मण विरोधी सरकार है, ब्राह्मण नाराज हैं, तो ये एक कोशिश की जाएगी मनोज पांडे को मंत्री पद देकर कि ब्राह्मणों की नाराजगी दूर किया जाए। और हमारे सहयोगी नीलेश ने सुरेंद्र दिलेर से बातचीत की है, देखिए क्या कुछ कहना है उनका। आज उत्तर प्रदेश में कैबिनेट का विस्तार हो रहा है और हमारे साथ बातचीत करने के लिए सुरेंद्र दिलेर जी मौजूद हैं। सर, सबसे पहले तो आपको बधाई कि सरकार में मंत्री बनने जा रहे हैं। क्या प्राथमिकताएं रहेंगी? आप युवा हैं और खासतौर पर नई ऊर्जा के साथ युवा काम करता है और सरकार की भी प्राथमिकता रहती है कि युवाओं को ज्यादा मौका मिले। देखिए, पहले तो बहुत बहुत आभार, मगर अभी तक मुझे ऑफिशियली कुछ जानकारी मिली नहीं, मगर हाँ कुछ सुनने में आ रहा है कि कुछ हो सकता है, तो उसके लिए बहुत बहुत आभार। और इसके लिए मैं पहले तो यही कहूँगा कि अगर ऐसा होता है तो भाजपा परिवार, मोदी जी, योगी जी, इन सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करूँगा और जो भी मुझे जिम्मेदारी दी जाएगी उसको पूरा 100% निभाने का प्रयास करूँगा। सर, 27 में इलेक्शन है, उससे पहले अखिलेश यादव पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक पीडीए की बात कर रहे हैं। आप किस तरीके से उनके इस फॉर्मूले को तोड़ने का काम करेंगे? क्योंकि बीजेपी भी लगातार जो है दलितों के उत्थान की बात करती है, उनके लिए योजनाएं धरातल पर लागू कराती है, तो आप किस तरीके से इस फार्मूले को तोड़ेंगे? देखिए, सबका साथ सबका विकास, इसी हम मानसिकता के साथ आगे बढ़ते हैं। भाजपा भारतीय जनता पार्टी हर समाज को आगे लेके चलती है और सभी समाजों के लिए काम करती है। कोई पर्टिकुलर ये नहीं कि उन्हीं के बारे में सोचा जाएगा, उन्हीं के लिए काम कराया जाएगा। और ये जो पीडीए आया है, ये कहीं ना कहीं सोची समझी साजिश है। मुझे लगता है कि ये एज अ वोट बैंक पीडीए को देखते हैं, इनका कोई उद्देश्य नहीं कि उनके लिए कुछ करें या उनका कोई उद्धार कराएं, मैं तय कहूँ। सर, लगातार सरकार आधी आबादी की बात कर रही है। सदन में बिल पास होना था, नारी शक्ति वंदन अधिनियम, विपक्ष ने वोटिंग नहीं की उनके पक्ष में और महिलाओं के हक की वो बात करते हैं। आखिर ऐसा क्यों दोहरा रवैया? जब हक देने की बात आती है तो पीछे हट जाते हैं, जब वोट लेने की बात आती है तो सबसे पहले। यही मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया, कहीं ना कहीं विपक्ष की मानसिकता दर्शाता है कि उनका कितना मन है किसी के लिए कुछ करने का, तो यही बहुत दर्शाते हैं, मैं तय कहूँगा। बहुत धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए। तो आज उत्तर प्रदेश में योगी कैबिनेट का विस्तार होना है। 3 बजे जनभवन में शपथ ग्रहण समारोह होगा। उससे पहले हमने कई चेहरों से बात की है जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि सरकार की जो प्राथमिकताएं हैं, कानून व्यवस्था को बेहतर बनाना, युवाओं के लिए रोजगार के संसाधन उपलब्ध कराना और महिलाओं को सुरक्षित और सम्मानित माहौल दिलाना उनकी प्राथमिकता रहेगी। वीडियो जर्नलिस्ट रोशन यादव के साथ नीलेश चौहान, भारत 24, लखनऊ। हंसराज विश्वकर्मा वो भी मंत्रिमंडल के दौर में आगे